हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल में बच्चों देख लेते हैं क्या होता है। तो सब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। हम लोग बच्चों लेते हैं हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस क्या है? हमारी एक इंडस्ट्रियल मेथड है अमोनिया बनाने का। तो इंडस्ट्री में हम लोग जब अमोनिया बनाते हैं तो इस प्रोसेस से बनाते हैं, इसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस। तो हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एज अ रिएक्टेंट लेते हैं और हमको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है बच्चों? अमोनिया। तो जैसा कि आप लोगों को रिएक्शन में दिख रहा है कि ये कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यानी कुछ देर बाद यहाँ बच्चों हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। और जब हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि थोड़ी देर बाद हमको इस अमोनिया का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो बच्चों किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये सबसे बुरी बात है कि जो उसको डिज़ायर प्रोडक्ट है वो उसे मिलना बंद हो जाए। तो क्या कोई भी इंडस्ट्री ये चाहेगी कि हमारा रिएक्टेंट बिना ख़त्म हुए हमारा प्रोडक्ट मिलना बंद हो जाए? यानी हमारा पूरा का जो हमारा रिएक्टेंट है उसका पूरा जो अमाउंट है वो कंज्यूम भी नहीं हुआ है और हमारा प्रोडक्ट मिलना यहाँ पर बंद हो चुका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल का। यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में ली चैटलियर बात करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? जैसे हमारा कंसंट्रेशन फैक्टर या फिर प्रेशर फैक्टर, टेम्परेचर फैक्टर या फिर इनर्ट गैस फैक्टर। तो ये सारे जो फैक्टर हैं, इन फैक्टर्स की हेल्प से, यानी इन फैक्टर्स में अगर हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, यानी कंसंट्रेशन में अगर हम लोग कोई चेंज कर दें, प्रेशर में चेंज कर दें, टेम्परेचर में चेंज कर दें या इनर्ट गैस का एडिशन करा दें, तो इसका जो इक्विलिब्रियम है, यानी कोई भी जो गिवन रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं बच्चों। कैसे कर सकते हैं? अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है तो उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, और आगे बढ़ाते ही हमारा जो ये प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया है वो क्या होने लगेगा? फिर से होने लगेगा। तो अगर हम लोग कॉन्टिन्यूसली इन फैक्टर्स में चेंज करते जाएं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो होता रहेगा और ऐसी प्रॉब्लम हमको फेस नहीं करनी पड़ेगी, या किसी इंडस्ट्री को ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो बच्चों देखते हैं कि इन फैक्टर्स की हेल्प से ली चैटलियर ने किस तरीके से इक्विलिब्रियम शिफ्ट करने को डिस्क्राइब किया। यहाँ पर बच्चों ये हमारी डेफिनेशन है ली चैटलियर प्रिंसिपल की। तो ये क्या कहता है कि इफ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स, यानी अभी हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स की बात की थी, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो इन सारे जो फैक्टर्स हैं इनमें अगर कोई चेंज किया जाता है, या हम लोग को बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है बाय चेंजिंग इन सम ऑफ द फैक्टर्स। तो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब अगर किया जाता है तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो क्या करता है? इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू काउंटर, यानी जो चेंज हुआ है उसको काउंटर करने की कोशिश करता है, यानी उसको वापस लाने की कोशिश करता है। कैसे? बाय शिफ्टिंग इन सच अ डायरेक्शन, यानी अपने आप को शिफ्ट करके, यानी वो फॉरवर्ड में भी शिफ्ट हो सकता है, बैकवर्ड में भी शिफ्ट हो सकता है। तो इसको शिफ्ट करके उस इफेक्ट को जो चेंज करने से, यानी इसको चेंज करने से जो इफेक्ट आया है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। ये हमारी डेफिनेशन है किसकी? ली चैटलियर प्रिंसिपल की। इफ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स देन इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू काउंटर द change by shifting in such a direction so as to reduce the effect of change। तो अब हम लोग बच्चों देख लेते हैं सेपरेटली जो हमारे फैक्टर्स थे वो किस तरीके से इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करते हैं किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन।
एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, सेम एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं हैबर प्रोसेस का, तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कंसंट्रेशन, तो बच्चों यहाँ पर रिएक्टेंट प्रेजेंट है और हमारा प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है। तो हमको अगर कंसंट्रेशन में कुछ चेंज करना है, तो यानी अगर हम लोग सबसे पहली कंडीशन लेते हैं, कंडीशन नंबर 1, अगर हम लोग N2 का कंसंट्रेशन क्या करें, इंक्रीज करते हैं। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्शन विल गो या विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब बच्चों क्या है कि अगर हम इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, यानी N2 का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो हमारी रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी एमोनिया का जो फॉर्मेशन है वो होने लगेगा। ऐसा बच्चों क्यों होता है कि ये वाली जो रिएक्शन है जहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है, वहाँ पर इन दोनों का कोई एक रेशियो होगा। तो अगर हम लोगों ने कंसंट्रेशन बढ़ा के उसके रेशियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस किया, तो वो क्या करने लगेगी, आपस में रिएक्ट करके कंज्यूम होगी और वापस ही उसी रेशियो में आना चाहेगा कंसंट्रेशन N2 का। तो जब कंज्यूम होता है तो हमारा ऑलरेडी हमारा जो रेशियो है किसका, अमोनिया के बनने का, वो बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो हम लोग H2 का भी अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो भी हमारी रिएक्शन क्या जाएगी, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चों हमारा जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए या किसी भी लेबोरेटरी के लिए। तो हम लोगों को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्टेंट का या रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन है इस रिएक्शन के लिए, अगर हम लोग इसके कंसंट्रेशन को क्या करें, NH3 के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें। तो बच्चों यहाँ पर अगर इसका कंसंट्रेशन हमको डिक्रीज करेंगे जब, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक रेशियो में होंगे, यानी ये 1, 3 और 2 के रेशियो में है। जब आप लोग इसके कंसंट्रेशन को डिक्रीज करके इसके रेशियो को यहाँ गड़बड़ करेंगे तो तुरंत कंज्यूम होके ये वापस इसी रेशियो में आना चाहेगा। तो इसका मतलब है जैसे ही हम लोग NH3 के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, हमारी रिएक्शन किधर मूव करने लगेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में, इस रिएक्शन के केस में ये 3 कंडीशन है जिससे कि हमारा प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बढ़ जाएगा, यानी हमारी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और हम लोग कैसे कर सकते हैं, या तो इन दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं या फिर इसका अमोनिया का कंसंट्रेशन घटा सकते हैं। तो इसका घटाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग इसको कंटिन्यूसली बाहर निकाल सकते हैं या फिर इसमें कोई भी ऐसी एडिशन कर सकते हैं, ऐसा केमिकल डाल सकते हैं जो कि इन दोनों के प्रति क्या हो, निष्क्रिय हो, इनर्ट हो, बट हमारा NH3 से रिएक्शन करता हो। तो जैसे ही वो NH3 से रिएक्शन करेगा, हमारा NH3 का अमाउंट कम हो जाएगा और रिएक्शन किधर चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अमोनिया ज़्यादा बनने लगेगा। और अगर हम लोगों को बच्चों बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है, यानी NH3 का अगर प्रोडक्शन कम करना है, तो हम इन तीनों की अपोजिट कंडीशन ले लेंगे, यानी इन रिएक्टेंट जो है इनका कंसंट्रेशन हम लोग डिक्रीज कर देंगे, तब हमारी रिएक्शन इधर आ सकती है, या फिर हम लोग इसका NH3 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे, तब भी हमारी रिएक्शन किधर आ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से टोटल हमारी 6 कंडीशन बन सकती हैं, 3 फॉरवर्ड के लिए और 3 बैकवर्ड के लिए। आई होप बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारा कंसंट्रेशन का जो चेंज होता है उसका इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है किसी भी रिएक्शन पर। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड हमारा जो इफेक्ट है वो है हमारा प्रेशर का इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो कोई भी रिएक्शन बच्चों, फिर से अगर हम लोग सेम एग्जाम्पल लेते हैं हैबर प्रोसेस का, हम लोग सेम एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। अगर अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं तो उसके लिए कंडीशंस भी अलग अलग होंगी, रिएक्टेंट के नंबर भी अलग होंगे, प्रोडक्ट के नंबर भी अलग होंगे। तो अगर हम लोग सेम रिएक्शन से देखते हैं सारे इफेक्ट्स को, तो हो सकता है हमको और आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेम रिएक्शन लिए हैं।
अब प्रेशर यानी प्रेशर बच्चों अलग अलग प्रेशर, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल प्रेशर की। यानी ये कोई रिएक्शन एक वेसल में होगी तो उसका एक टोटल प्रेशर होगा, हम लोग मान लेते हैं P। तो अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं, इस पूरे इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है उसके कंटेनर के प्रेशर को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो बच्चों क्या होगा, रिएक्शन किधर मूव करेगी, रिएक्शन will move in that direction where number of moles is lesser। मतलब बच्चों हमारी अगर हम लोग इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। यानी हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, तो रिएक्टेंट के साइड में कितने हैं 1 + 3, यानी टोटल कितने हैं 4 मोल्स, और प्रोडक्ट साइड में 2 मोल। तो बच्चों लेसर मोल किधर है, प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्शन हमारी किधर मूव करेगी, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। किस केस में, हमारी हैबर प्रोसेस के केस में। यानी हमको बच्चों प्रेशर का इफेक्ट जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में और फिर प्रोडक्ट में। तो इन दोनों के जब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग देखेंगे किधर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो उधर ही रिएक्शन मूव करेगी। अगर हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम लोगों को बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करानी है तो हम लोगों को प्रेशर क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, इसके पीछे एक रीज़न क्या है। सो इसके पीछे का बच्चों रीज़न हम लोग समझते हैं कि हमारा जो प्रेशर है PV = nRT। तो यहाँ से अगर इन तीनों को हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं तो P इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो अगर हम लोग प्रेशर, किसी भी कंटेनर का प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, डिक्रीज़ होगा। यानी इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बच्चों घटेगा, तो पूरे हमारे चैम्बर का वॉल्यूम घटेगा। तो वॉल्यूम घटने से क्या होगा, वॉल्यूम घटने से हमारा जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। क्योंकि कंसंट्रेशन = क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन अगर हम मोलैरिटी के टर्म्स में लें तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर उसका हम वॉल्यूम कम करें, यानी बच्चों अगर हम लोग समझें कि चीनी, अगर हम लोग 1 चम्मच चीनी हम लोग 1 गिलास में डालें और एक गिलास पानी में डालें, और 1 चम्मच चीनी हम लोग क्या करें, आधी गिलास पानी में डालें, तो क्या होगा, किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, आधे गिलास पानी का। तो सिंपल सी बात है, जिसका वॉल्यूम कम होगा तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू द लेसर वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम लेस हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा दिख रहे हैं। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम वॉल्यूम को तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो तो डिपेंडेंट है प्रेशर पर। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो गए हैं तो वहाँ से मूव करने लगेंगे जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स की, तो जिधर ज़्यादा हैं उधर से शिफ्ट होंगे किधर, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, जिससे कि हमारी क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए हमारा इक्विलिब्रियम। तो बच्चों आई होप ये वाला जो रीज़न है वो आप समझे होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं बच्चों कि क्या रीज़न है। प्रेशर हम लोग बच्चों जब इंक्रीज करते हैं तो हमारा वॉल्यूम कम होता है पूरे चैम्बर का। तो जब वॉल्यूम कम होता है तो वॉल्यूम कम होने से कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, क्योंकि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन जब बढ़ने लगता है तो कंसंट्रेशन जब बढ़ता है तो वो कंसंट्रेशन को क्या करेगा, काउंटर करेगा, उसको वापस उसी कंडीशन में लाना चाहेगा। तो 2 फैक्टर से ला सकता है, या तो वॉल्यूम बढ़ा दे या नंबर ऑफ मोल कम कर दे। तो वॉल्यूम बढ़ा नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रेशर बढ़ा चुके हैं, वॉल्यूम कम कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को वो क्या करता है, शिफ्ट करता है जिधर नंबर ऑफ मोल कम है, जिससे कि क्या हो, इक्विलिब्रियम में फिर से रिएक्शन जल्दी से जल्दी आ सके। तो हमारी जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाती है किधर से किधर, ज़्यादा नंबर ऑफ मोल से कम नंबर ऑफ मोल की तरफ। तो ये नंबर ऑफ मोल्स
आप लोग समझे होंगे कि क्यों नंबर ऑफ मोल्स हम लोग इधर से इधर शिफ्ट कर रहे हैं, यानी हमारी जो रिएक्शन है वो क्यों इधर शिफ्ट हो रही है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर पर, जो कि है हमारा टेम्परेचर फैक्टर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो किस तरीके से टेम्परेचर को चेंज करने से हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इस फैक्टर को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, वो कितने टाइप की होती है। तो बच्चों कितने टाइप की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट। तो वो होती हैं 2 टाइप की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों ये कोई नई बात नहीं है, ये वाला जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग इवन क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं कि हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। पर यहाँ पर ये पढ़ना बच्चों बहुत ही ज़रूरी है। अभी आप लोग समझ जाएंगे हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जहाँ से हीट रिलीज हो। कैसी कोई रिएक्शन हो सकती है, जैसे बच्चों हम लोग चूना होता है हमारा, उसको अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो रिएक्शन होती है हमारी और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती हैं कि उनमें प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज होती है, तब उनका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे बच्चों सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर कोई चीज़, चीनी को अगर हम लोग पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपने आप, जैसे थोड़ी देर तक तो अपने आप डिज़ोल्व होती है, लेकिन अगर हम बहुत सारी चीनी डाल दें तो वो अपने आप डिज़ोल्व नहीं होती, उसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी शुगर वाटर या जिसको हम लोग चाशनी बोलते हैं वो आसानी से रेडी हो जाती है। तो उस तरीके की जो हमारी रिएक्शंस होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। या एक एग्जांपल जैसे अगर हम लोग लेते हैं N2+O2, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ये रिएक्शन है जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है, इसकी जो डेल्टा H होती है वो यहाँ पर हमको इतनी एनर्जी देनी पड़ती है तब हमारा ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड फॉर्म होता है। इसी तरीके से इसमें जो हमारी डेल्टा H होती है वो रिलीज होती है, कुछ भी मान लेते हैं एक्स अमाउंट है। तो इन दोनों टाइप की रिएक्शन में क्या होता है, इस तरह की रिएक्शन में हमारी एनर्जी रिलीज होती है और इस तरीके की रिएक्शन में हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो बच्चों यहाँ पर इसको देखने से ही पता चल रहा है कि अगर ऐसी कोई रिएक्शन है तो वो क्या है, उसे टेम्परेचर नहीं चाहिए, यानी उसे टेम्परेचर रिलीज करना है। तो वो क्या करेगी, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, यानी टेम्परेचर को कूल डाउन करेंगे, कम करेंगे, तो हमारी रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी प्रोडक्ट फॉर्म करेगी। और अगर हमारी एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है, यानी जिसको टेम्परेचर चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, तो उसको फॉरवर्ड में ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। और अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चों इस तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमको प्रोडक्ट लाने के लिए हमको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन में अगर हमको प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो बैकवर्ड के लिए हम लोग इसका वाइस वर्सा ले सकते हैं, इससे अपोजिट कंडीशन ले सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट सबसे पहले डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। हमको सबसे पहले बच्चों डेल्टा H की वैल्यू दी होनी चाहिए, या फिर हमको क्वेश्चन में ये मेंशन होना चाहिए कि हमारी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, तभी हम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तभी केवल बच्चों इस क्वेश्चन का हम लोग जवाब दे पाएंगे कि हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए या टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए। तो जब तक हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते, जब तक कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। एक बच्चों खास बात इस टेम्परेचर फैक्टर में और होती है कि हमारा जो टेम्परेचर होता है
हम लोगों ने सबसे पहले कंसंट्रेशन देखा, वहाँ पर भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ। फिर हम लोगों ने प्रेशर देखा, वहाँ पर भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ। अब टेम्परेचर देख रहे हैं बच्चों, इसमें भी हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है। लेकिन टेम्परेचर के साथ एक बहुत बड़ी खास बात है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो केवल और केवल डायरेक्शन को ही शिफ्ट नहीं करता, बल्कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज कर देता है। क्योंकि बच्चों हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ केसी में भी पढ़ा था कि हमारा जो केसी होता है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी किसी खास टेम्परेचर में वो खास वैल्यू देता है। अगर हम लोग टेम्परेचर को वेरी करते हैं तो हमारी केसी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर डायरेक्शन को शिफ्ट करने के साथ साथ केसी की वैल्यू भी चेंज करता है। तो ये बच्चों एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा फैक्टर है यहाँ पर, लेकिन हम लोग केवल और केवल डायरेक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ केसी की बात कर रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस बच्चों क्या होते हैं, जो किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी केमिकल से वो रिएक्ट ना करे, यानी उसके प्रति क्या हो, न्यूट्रल हो, उदासीन हो। तो बच्चों हम लोग कोई भी कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको ये समझने से पहले यहाँ पर भी दो कंडीशन लेनी पड़ेंगी कि हमारी जो इनर्ट गैस का एडिशन हो रहा है वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है या फिर एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में हमारी कोई भी इनर्ट गैस को ऐड किया जा रहा है हमारी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, तो हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं होता, हमारी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ता अगर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर बच्चों हम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर पर बात करें, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम लोग एडिशन ऐड करें, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, तो हमारी जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन where number of moles is larger। तो बच्चों ये कंडीशन आपको कुछ याद आ रही होगी कि अभी हम लोगों ने प्रेशर की जो बात की थी, प्रेशर का इफेक्ट, जब हम लोग प्रेशर बढ़ाते तो रिएक्शन किधर मूव करती थी, जिधर नंबर ऑफ मोल्स लेसर हो। लेकिन ये कंडीशन बिल्कुल ही कैसी है बच्चों, बिल्कुल ही अपोजिट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो हमारी जो डायरेक्शन है वो किधर मूव करेगी, जिधर हमारा नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। अगर हम लोग ये वाली रिएक्शन लेते हैं फिर से, तो यहाँ पर बच्चों 1 + 3 यानी 4 है नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पर 2। तो हमारी जो डायरेक्शन होगी, अगर हम लोग कोई इनर्ट गैस यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमारी जो डायरेक्शन होगी इक्विलिब्रियम की वो किधर होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। जबकि प्रेशर के केस में ये कैसी डायरेक्शन थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन था। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है बच्चों, यहाँ पर भी हम लोग रीज़न जान लेते हैं। तो यहाँ पर रीज़न क्या है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी अगर कोई इनर्ट गैस ऐड करते हैं हम किसी भी, यानी अगर हमारा कोई भी इक्विलिब्रियम के लिए बॉक्स है, तो वहाँ पर अगर हम लोग कोई इनर्ट गैस एडिशन करते हैं तो इनर्ट गैस क्या करेगी, इससे रिएक्ट तो नहीं करने वाली किसी से, लेकिन बच्चों क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम का हमारा वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ाएगी। क्योंकि जब गैस इंटर कराएंगे हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। तो ये जो अगर हम ये पिस्टन है तो ये पिस्टन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, तो अभी हम लोगों ने देखा बच्चों कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से हमारा कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है, N/V, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा है। तो बच्चों वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, जैसे अगर हम लोग बात करें कि 1 चम्मच चीनी को 1 गिलास पानी में लें तो वॉल्यूम ज़्यादा है, और 1 चम्मच चीनी को अगर हम आधे गिलास पानी में लें तो 1 गिलास पानी में उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर बच्चों वॉल्यूम जब बढ़ गया है हमारा, तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, लोअर हो गई। तो अब कंसंट्रेशन को फिर से
पाने के लिए ये क्या करेगा, वॉल्यूम को अब चेंज नहीं कर पाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स में क्या करेगा, नंबर ऑफ मोल्स को ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो बच्चों यहाँ पर ये वॉल्यूम फैक्टर को चेंज नहीं कर सकता, तो ये नंबर ऑफ मोल्स के फैक्टर को चेंज करने की कोशिश करेगा। तो अब बच्चों ये क्या करेगा, ये नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा सकता है, तभी ये हमारा जो कंसंट्रेशन है वो फिर से उसी कंडीशन में आएगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेगा, और बढ़ाने की कोशिश करेगा, तभी हमारा जो कंसंट्रेशन है वो कैसे हो पाएगा, वो काउंटर हो पाएगा, यानी फिर से वो अपना सिस्टम में आ सकता है जब वो इक्विलिब्रियम में था। तो यहाँ पर इसीलिए हमारे जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किधर मूव करते हैं, वो मूव करने लगते हैं ज़्यादा की तरफ, ज़्यादा मोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो इनर्ट गैस का एडिशन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे कैसे काम करता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा तो बच्चों ये वाली कंडीशन ही नहीं आएगी, तो हमारा जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाएगा, यानी कोई इफेक्ट यहाँ शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारा इनर्ट गैस का एडिशन भी शो करता है अपना इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। तो यहाँ पर बच्चों ये जो 4 इफेक्ट हैं ये इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करते हैं। एक इफेक्ट की बात हम लोग और करते हैं जो कि हमारा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, तो वो भी देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट बच्चों क्या काम करता है, कैटालिस्ट हमारा कोई इफेक्ट नहीं दिखाता, नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि बच्चों कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट हमारी रिएक्शन को जो रेट होती है, यानी उसकी जो स्पीड होती है वो घटाता है या फिर बढ़ाता है। यानी अगर हमारी रिएक्शन को यहाँ पहुँचना है तो वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ से यहाँ जाने में वो उसकी स्पीड बढ़ा सकता है। तो स्पीड बढ़ा सकता है तो कैटालिस्ट हमारा, या तो कैटालिस्ट उसे कार प्रोवाइड करा देगा, तो क्या हो जाएगी बच्चों, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या अगर वो पैदल आया तो थोड़ा सा धीरे आएगा। तो जो हमारा कैटालिस्ट है वो किसी साधन का काम करता है, मीडियम का काम करता है, ना कि उसकी दूरी को घटा बढ़ा सकता है। तो इसका मतलब है जो हमारा कैटालिस्ट है, अगर कैटालिस्ट है तो वो क्या करता है, वो किसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा, जबकि कैटालिस्ट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो यहाँ पर बच्चों कैटालिस्ट का इफेक्ट, इस केस में हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला हमारे इक्विलिब्रियम। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की शिफ्टिंग कर सकते हैं उनमें चेंज करने से। यानी कुछ अगर हम लोग उनमें डिस्टर्बेंस लाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शिफ्ट कर देते हैं अपने को दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। तो आप लोगों ने बच्चों देखा कि किस तरीके से ली चैटलियर प्रिंसिपल काम करता है, और आई होप कि आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी, आप लोगों को समझ आ गया होगा ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोग खुद लगा के देखेंगे, बहुत ही इजी हो जाते हैं अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और अगर आप लोगों ने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।